ये जो समन्वय और सामंजस्य हमने अहम ब्रह्मास्मि का जो स्वर चलाया था कि मैं ब्रह्म हूं, और जब मैं ब्रह्म हूं तो कोई शूद्र कैसे हो सकता है, कोई नीचा कैसे हो सकता है, तत्वमसि, अगर तुम में वो है, वो तत्व है, ये संदेश देने वाला भारत है। और इस रूप में जब हम देखेंगे तो पूरी दुनिया को एक संदेश जो बहुत सारे खंडों में बटा हुआ है, भारत में भी जिस तरह के विखंडन का प्रयास किया जा रहा है या किया गया है, बहुत सारी शक्तियों से, दुनिया भर में बहुत सारी शक्तियां लगी हुई हैं जो भारत को विखंडित आज भी करना चाहती हैं। वो सारे प्रयास करती हैं कि भारत को कितने धड़ों में, केवल अंग्रेजों ने ही डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी नहीं अपनाई, उन्होंने तो बहुत स्पष्ट तरीके से अपनाई कि इस पे अगर लंबे समय तक राज करना है तो हमें इसको खंडों में बांटना पड़ेगा। वही दुनिया भर के लोग भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन सारी चीजों के बीच एकात्मता का संदेश, समावेशन का, सामंजस्य का, समन्वय का संदेश भारत ही दे सकता है। देखिए, जो खंड खंड में बांटने वाले थे, आज उन ब्रिटिशर्स का क्या हो रहा है मैं उसे कहना नहीं चाहती, क्योंकि हम ग्लोबल दुनिया में हैं, ग्लोबल इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है, ग्लोबल इकोनॉमी हो चुकी है, लेकिन खंड खंड में बांटने वाले खुद कैसे विखंडित हो जाते हैं, ये एक उदाहरण के तौर पर कहा जा सकता है। अच्छा, बहुत सारी विशेषताएं हैं इस मंदिर से जुड़ी हुई, वो भी थोड़ी थोड़ी आपके सामने रखते चले। स्थापत्य और भौगोलिक विशेषता के तौर पर यदि आप इस मंदिर को देखेंगे तो नागर शैली में बना हुआ ये मंदिर है और अरब सागर के किनारे स्थित है। मंदिर परिसर में लगे हुए जो बाण स्तंभ है उस पर यह अंकित है कि सोमनाथ से दक्षिण ध्रुव तक के बीच में कोई जमीन नहीं है। ये इतना खूबसूरत इसकी भौगोलिक विशेषता है। एक बात इसमें ऐड करूं, बहुत महत्वपूर्ण है, जिस ज्ञान परंपरा की मैं बात कर रहा था मीनाक्षी, आप सोचिए वो जो बाण स्तंभ लगा है, जिसके लिए कम से कम कहा जाता है कोई 6वीं शताब्दी ईस्वी से, मतलब 1400 साल पहले से है वहां पे, और उस पे एक पंक्ति लिखी है कि श्लोक लिखा है, आ समुद्रांत दक्षिणी ध्रुव पर्यंत अबाधित ज्योतिर्मार्ग, मतलब यहां से साउथ पोल तक अगर हम एक प्रकाश की किरण भेजें तो बीच में कोई बाधा नहीं आएगी। इट मींस दैट देयर इज नो लैंड मास बिटवीन द सोमनाथ टेम्पल एंड द साउथ पोल। दक्षिणी ध्रुव और सोमनाथ मंदिर के बीच कोई लैंडमास नहीं है। और आज आप गूगल अर्थ पे जाइए, हमारा कोई भी श्रोता गूगल अर्थ ओपन कर ले और उस पर इनलार्ज करते हुए वहां तक चला जाए, उसे कोई भी 10 स्क्वायर किलोमीटर से नीचे का जो लैंडमास है वो पकड़ में नहीं आता गूगल अर्थ के, लेकिन उससे बड़ा कोई लैंडमास नहीं दिखेगा। अब सोचिए कि 1400 साल पहले हमारी कम से कम 1400 साल मान लें, वैसे और पुराना होने का दावा, की आप बात कह रहे हैं, 6वीं शताब्दी ईस्वी से वो लगा हुआ है वहां, ऐसा मानते हैं। लेकिन आप सोचिए कि उस समय हमारा नौकायन शास्त्र, उस समय हमारा ज्ञान परंपरा, हमारी ज्ञान विज्ञान की हमारी जानकारी कितने उन्नत स्तर की थी। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। ये तस्वीरें आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए लोग कितने लालायित रहते हैं, अलग अलग बैल्कनीज में खड़े होकर, छतों पर खड़े होकर, फिर वहां से झांककर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं, और वो भी किसी को निराश नहीं करते, हाथ हिलाते हुए उनका भी अभिवादन स्वीकार करते हैं। और ये लोकप्रियता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो इस वक्त आप देख रहे हैं। और जब हम विशेषताओं की बात करते हैं तो पहली विशेषता तो यही है कि हमारे अटूट संकल्प का आधार यदि कोई है तो सोमनाथ मंदिर है। ये हमारी सभ्यता का अटूट संकल्प है जो ये सिखाता है कि तूफान कितने भी विकराल क्यों ना हो, हम फिर उठ खड़े होंगे। विश्वास का ये प्रतीक है कि बार बार तोड़े जाने के बावजूद कितनी भव्यता के साथ भारत की जीवंत संस्कृति को दर्शाने वाला वो मंदिर सोमनाथ मंदिर है। और आज उसके अमृत महोत्सव की तस्वीरें हमारे सामने। निर्णय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निर्णय, बहुत सी चर्चाएं यहाँ पर हो गई, हम आपको मिस कर रहे थे, याद कर रहे थे कि कब आप हमसे कनेक्ट हो, तो जरा तस्वीरें भी बताएं और क्या वहां चर्चाएं चलती है जब बात सोमनाथ की होती है, जब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होती है। मैं आपको एक स्टेटमेंट यहाँ पे दे रहा हूँ, अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकिन यदि यहाँ पे हम ये कहें कि नरेंद्र मोदी और सोमनाथ मंदिर का मैं दोबारा निर्णय आपके पास आऊंगी और मैं ये मजबूरी समझ सकती हूँ जब आप फील्ड पर मौजूद होते हैं एक रिपोर्टर के तौर पर, क्योंकि मैं भी फील्ड पर खूब जाती हूँ, तो मैं ये महसूस करती हूँ कि आप उसको जी रहे हैं। हम तो स्टूडियो में खड़े होकर इसे देख रहे हैं अजीत जी, रिपोर्टर तो फील्ड में उसे जी रहा होता है, तो एक एक तस्वीर बड़ी उत्सुकता के साथ, उत्साह के साथ वो पहुंचाने का प्रयास करता है।
लेकिन अभी तो उन्हीं का दिन है निर्णय कपूर का, उनको वहां से दिखानी सारी चीजें तो वही हैं जो लोग देखना चाह रहे हैं। हालांकि तस्वीरें आ रही हैं कि प्रधानमंत्री का रोड शो चल रहा है, उनके साथ उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी खड़े हैं, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल उनके साथ खड़े हैं, दोनों तरफ लोग खड़े हैं और जो फूल मालाएं हैं, जो सजावट है, वो सब भी हम लोगों को तस्वीरें दिख रही हैं। सिर्फ आवाज नहीं आ रही, आवाज आ रही होती तो निर्णय कुछ उसमें कॉन्टेक्स्ट ऐड कर रहे होते कि लोग क्या चर्चा कर रहे हैं और मिनट टू मिनट क्या प्रोग्राम है। प्रधानमंत्री अभी जाएंगे तो कहाँ, पहले एक तो उन्होंने कहा कि हमीर जी गोहिल की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे, उसके बाद मंदिर के अंदर जाएंगे जहां वो महापूजा करेंगे, फिर वो रुद्रपाठ हो सकता है, वो रुद्रपाठ चल रहे हों, फिर वो 11 पवित्र नदियों का जो जल ले आया गया है उससे 90 फीट की ऊंचाई पर वो कुंभाभिषेक होगा। तो ये सब अगर वहां से वो डायरेक्टली बता रहे होते, तस्वीरें आ रही हैं, नहीं बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये महसूस कर सकती हूँ और इसलिए हम प्रयास भी कर रहे हैं कि वहां से हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट जो एक बार फिर से हमारे सहयोगी निर्णय के साथ स्थापित हो जाए। और कुछ और विशेषताएं मैं आपके सामने रखती चलूंगी। जो पौराणिक महत्ता है वो तो आप जानते ही हैं। कहा यह जाता है कि चंद्रमा को यानी चंद्रदेव को दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया था कि आपकी चमक जो है, आपकी चमक वो क्षय होती चली जाएगी। तो फिर चंद्रमा ने भगवान शिव की तपस्या की थी और ऐसी घोर तपस्या उन्होंने की थी कि भगवान शिव का उन्हें आशीर्वाद हुआ और उन्होंने इस श्राप से मुक्ति पाई। इसलिए इस जगह का नाम सोमनाथ मंदिर पड़ गया। और ऐतिहासिक प्रतीकों के बारे में तो लगातार यहाँ चर्चा चल ही रही है। 17 बार इस मंदिर को तोड़ा गया मुस्लिम आक्रांताओं के द्वारा, तुर्क आक्रांताओं के द्वारा अलग अलग समय पर। खास तौर पर जो सबसे भयंकर टूट यहाँ पर हुई थी, जिसका आप ये 15वीं बार कौन से आपके हमला बताते हैं, वो जो महमूद गजनवी का 1026 का जिसके 1000 1026 में जो 15वां हमला हुआ था, ऐसा पहला था। अच्छा, कि वो 15वां हमला था। लेकिन अब ये वो कई चीजें ऐसी हैं जो मिथक की तरह जुड़ती चली गई हैं।